नमस्कार। आगे बढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। और पिछली बार जो हमने लास्ट ये स्लाइड में हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि डिफरेंशियल और यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस के बारे में, तो इसका बाद थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी ले लें। तो हम लोग कहते हैं कि जो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से आपका टेक्सचर और कंपोजिशन जो चेंज होता है करके, तो ये एक बात की गई है जिसमें हम लोग यूनिफॉर्म स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा यूनिफॉर्मली डिफॉर्म होता है, लेकिन डिफरेंशियल स्ट्रेस में जो डिफॉर्मेशन होगा ये हाई स्ट्रेस जो है आपका, जो सिग्मा 1 है आपका, इसके परपेंडिकुलर ही डिफॉर्मेशन देखा जाएगा करके। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूनिफॉर्म स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये एक जो पिक्चर है वो ग्रेनाइट का है, लेकिन अगर हम लोग इसको डिफरेंशियल स्ट्रेस में डालेंगे, अगर सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 और सिग्मा 1 के परपेंडिकुलर जो है आपका ज़्यादातर डिफॉर्मेशन देखा जाएगा, तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो ये क्या होगा, ये आपका जो ग्रेनाइट में क्या है कि आपका रैंडमली ओरिएंटेड है जो मिनरल्स हैं, जिसमें क्वार्ट्ज है आपका, फेल्ड्स्पार है, माइका है करके। तो ये जो डार्क वाला जो है ये माइका है आपका। तो ये एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस में डिफॉर्म हुआ और ये एक रैंडम ओरिएंटेशन दिखाएगा। लेकिन जब डिफरेंशियल्स के अंदर डालेंगे तो ये जो होगा आपका जो ओरिएंटेशन होगा मिनरल्स का, जो कि मेजर मिनरल्स हैं जिस तरह से यहाँ पे दिखाए गए क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार, माइका, ये एक एक्चुअली प्रेफर्ड ओरिएंटेशन दिखाएंगे जो कि परपेंडिकुलर टू द मैक्सिमम स्ट्रेस एक्सिस होगा करके आपका। और ये डिस्टिंक्ट फोलिएशन, मतलब इस तरह का एक आपके फोलिएशन से इसको कहते हैं हम लोग, ये बनाएगा। और इस तरह का जो रॉक बनेगा, मतलब ये रॉक जो है पहले जो आपका था ग्रेनाइट, ठीक है, और ये मेटामॉर्फिज्म हुआ इसका, तो ये आपका ग्रेनेटिक नाइस बन गया करके। तो ये प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस आपको दिखाएंगे, मतलब एक अलाइन होगा, ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस होगा करके। तो ये एक चित्र है ग्रेनाइट का, और जब इसको डिफॉर्म करेंगे तो हमको ग्रेनेटिक नाइस मिलेगा, या तो नाइस भी कह सकते हैं इसको करके। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं रॉक्स में वो होते हैं जब मेटामॉर्फिज्म की बात करते हैं करके। और ये भी कुछ हैं जो कि प्रेफर्ड ओरिएंटेशन आपको बता रहे हैं करके, और जिसमें एक कुछ क्लास भी हैं करके यहाँ पे। तो अब आते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं उसको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, और बेस्ड ऑन टेक्सचर मेनली जो है कि, तो टेक्सचर में आपका जो है एक होता है फोलिएटेड रॉक्स और दूसरा होता है नॉन फोलिएटेड रॉक्स, जिसमें फोलिएशंस मतलब आपकी परतें बनी होंगी उसमें करके। लेकिन जो नॉन फोलिएटेड होगा वो मैसिव होगा करके। तो हम मोटा मोटा अगर बात करें तो यहाँ पे अगर ये है आपका, तो ये स्लेट हो सकता है या फिलाइट हो सकता है, और ये जो है आपका ये क्वार्ट्जाइट्स हैं जो कि आपका सैंडस्टोन से बनेगा। ये काफ़ी मैसिव होता है, काफ़ी हार्ड होता है करके कंपैरेटिवली सारे रॉक्स के, मतलब जिस तरह के हम लोग कह लें कि ग्रेनाइट है उस इग्नियस रॉक्स में जो हार्डेस्ट है, इस तरह से आपका क्वार्ट्जाइट जो है वो उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है करके। बात वही है जो कि हम लोग कह रहे हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं हमारे, जो उसको अगर हम लोग हाई टेम्परेचर प्रेशर में डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा करके, ये वही दिखाया गया है करके इसमें। तो आपके पास जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये सैंडस्टोन है, यहाँ पे ये हमारे पास सैंडस्टोन है यहाँ पे, तो सैंडस्टोन जो है इसमें ग्रेन्स भी हैं, सैंड ग्रेन्स होंगे और पोर स्पेस भी होगी। लेकिन जब ये मेटामॉर्फोस होगा और इट इज़ सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिज्म, तो ये जो पोर स्पेस है ये वाली सारी ये ख़त्म हो जाएगी, ये सारी ख़त्म हो जाएगी, और ये एक मैसिव रॉक बन जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं क्वार्ट्जाइट करके। और ये क्वार्ट्जाइट जो होगा ये आपका नॉन फोलिएटेड होगा करके, इसमें कोई फोलिएशंस नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए कि हम सिल्ट और क्ले जो है फाइनर हमारे मटेरियल्स हैं जो कि सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे, और अगर क्ले की बात करें तो हमारे पास शेल है होता है करके। तो क्ले है उसका अगेन एक बहुत ही टिपिकल, जो हमने पहले बताया था जो मिनरल्स के बारे में बात कर रहे थे करके, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है क्ले का। तो वो उसकी वजह से जो हमको ज़्यादातर जो दिखेंगे वो हमको डिफॉर्मेशन में और मेटामॉर्फिज्म जब हुआ इसका, तो ये हमको आपका एक फोलिएशन दिखाई देगा।
होगा क्या है कि ये जो हैं आपके, ये आपके एक शेयर प्लेन्स डेवलप करेंगे, जहाँ पे ये शेयर प्लेन्स हैं, और इसी के अलॉन्ग जो है ये रॉक जो है ब्रेक हो सकता है करके इजीली करके। हालांकि यहाँ पे जो है वो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो ये इसमें हो रहा क्या है कि सैंड ग्रेन्स आर फ्यूज्ड, मतलब ये आपस में इतनी तगड़ी तरह से इंटरलॉकिंग हो जाएगा इसका, और जो पोर स्पेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी, इसमें कोई फोल्यूशन की जगह नहीं है। तो ये होगा, इसमें कोई पोर स्पेस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें जो होगा एक प्रिफर्ड शेयर प्लेन बनेगा, जो कि इसमें यहाँ पे दिखाया गया है। इसको हाई रेजोल्यूशन देखोगे आप करके इसको, तो इसमें ये जो है ये प्लेन्स हैं आपके, तो इसी के अलॉन्ग जो है ये ब्रेक करेगा। तो इसी की वजह से हम लोग कहते हैं कि नॉन फोलिएटेड रॉक्स हैं वो काफ़ी मैसिव होते हैं, हार्ड होते हैं, उसको तोड़ने में और उसका क्षमता जो होती है, शेयर स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फोलिएटेड रॉक्स जो होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं करके। तो इसी तरह से जो मैं बात कर रहा था कि हमारे जो हिमालयाज़ में कुछ जगह पे जो है वो फोलिएटेड रॉक्स काफ़ी हैं, नाइस हैं आपके, और आपके फिलाइट्स हैं, स्लेट्स हैं। तो ये वाले जो रॉक्स हैं ये काफ़ी वीक रहते हैं करके। तो ये मोटा मोटा अंतर है आपका, जो कि आपका फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। अगेन यहाँ पे मैं इस चीज़ को थोड़ा सा तवज्जो दूंगा, एम्फसाइज़ करूँगा कि क्या मटेरियल है, उसी मटेरियल के बेसिस पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। सो हम लोग बात करते हैं तो जो है ये आपके फोलिएटेड रॉक्स हैं और ये नॉन फोलिएटेड रॉक्स हैं यहाँ पे। तो आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड रॉक्स के बारे में। सो फोलिएशन जो है व्हेन प्लेटी, ठीक है, और लेमिलर और फ्लेकी मिनरल्स, ये कौन कौन से मिनरल्स हैं? शीट सिलिकेट मिनरल्स हैं आपके, मिनरल्स माइका जो है, बायोटाइट है, मस्कोवाइट है, क्लोराइट है, occurs in rock orient themselves parallel to one direction, मतलब ये पैरेलल होता है, लेकिन ये जो होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस है। तो अगर ये देखें तो अगर ये डिसोरिएंटेड हैं, प्रेफर्ड नहीं है, लेकिन ये जब आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस के दबाव में आते हैं तो ये परपेंडिकुलरली, ये बिल्कुल आपके एक दूसरे के पैरेलल डेवलप करते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ आपका सिग्मा 1 जो है, ये फोलिएशन बनाते हैं करके आपके। तो ये रैंडमली ओरिएंटेड मिनरल्स हैं, ये आपके जो हैं ये आपके प्रिफर्ड ओरिएंटेशन दिखाता है करके। तो ये फोलिएशन रॉक्स के बारे में है आपका। और ये जो है ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे इसके अलॉन्ग हो, लेकिन ये आपका ये भी देख सकते हैं कि ये फोल्डिंग तो हो रही है, लेकिन ये प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ये है अगर, तो ये इस तरह से आपका दिखेगा आपके उसमें। सो एग्जांपल जो है ये स्लेट का है, जो हम कह रहे थे कि जो हम लोग शेल को, अगर शेल जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक है, और इसको अगर मेटामॉर्फोस करोगे तो आपका जो बनेगा वो स्लेट है, और ये स्लेट जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। तो सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक की तरफ, और ये आपका जो है फोलिएटेड रॉक्स के तहत आएगा आपका। तो ये आप इस तरह से कुछ आपका फोलिएशन। सो फाइन ग्रेन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड अंडर लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म फ्रॉम मडस्टोन, शेल, क्लेस्टोन। तो यहाँ पे आपका ग्रेन साइज की अगर याद है आपको, तो आप देखेंगे तो मड एंड क्ले की बारे में बात हो रही है यहाँ पे, और शेल जो है ये डेफिनेटली आपका जो है ये क्ले फ्रैगमेंट्स ज़्यादा होते हैं इसमें, फाइनर डिपॉजिट, वो ग्रेन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं इसमें, तो इसलिए वो शेल का है। तो ये फोलिएशन है जो आपको मैं पिछली स्लाइड में भी दिखाने की कोशिश कर रहा था। फर्दर डिफॉर्मेशन अगर इसको करते हैं तो ये बन जाता है आपका फिलाइट्स। ओके, सो ये है आपका स्लेट व्हेन डिफॉर्म्ड फर्दर विल गिव राइज टू मोर फोलिएशन। ओके, मोर फोलिएटेड और मोर फोलिएटेड रॉक्स नोन एज फिलाइट्स। ओके, तो ये काफ़ी आपको जहाँ पे भी अगर जाएंगे, अगर मान लो कि आप हिमालयाज़ में गए जहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स एक्सपोज्ड हैं, तो ये आपको काफ़ी चमकीले पहाड़ नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें माइका भी होता है करके। और इसका फोलिएशन में एक टिपिकल वो नज़र आता है, क्योंकि ये फर्दर डिफॉर्म हुआ है, जो कि स्लेट से फर्दर डिफॉर्मेशन हुआ है इसका, तो ये एक वेवी स्ट्रक्चर दिखाता है आपका इस तरह से। तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये फिलाइट का है आपका करके। सो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेवी टेक्सचर
और फोलिएशन। तो ये आपको याद रखना है कि आपका, और ये डेफिनेटली ये स्लेट से फर्दर वीक है, इसमें ये ज़्यादा वो नहीं है करके। और ये भी जो है वो लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म में ही बनता है। लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म जो ऊपरी हिस्से में आपका प्रोसेस होता है करके। ये कुछ माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है जो कि रॉक का सेक्शन बना के जो माइक्रोस्कोप में देखा गया है। तो फोलिएशन किस तरह के दिखते हैं। तो क्वार्ट्ज, माइका एंड क्वार्ट्ज हैं, जो डार्कर ग्रेन्स हैं वो आपका उसका है मेनली जो क्वार्ट्ज हैं, और ये जो कलरफुल दिख रहे हैं वो आपका माइका हैं करके। तो ये एक हो गया। दूसरा है एक रॉक जो है, जो हम लोग अभी तक बात किए हैं, स्लेट, फिर फ्लाइट, अब जो आते हैं सिस्ट। सिस्ट जो है वो आपका हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म में बनता है, और मेटामॉर्फिज्म किसका होता है, फिलाइट का होता है। तो फिलाइट के फर्दर आप जाएंगे तो आपको सिस्ट मिलेगा। तो फिलाइट का हमने देखा कि एक वेवी स्ट्रक्चर है इस तरह से, और जो आपका सिस्ट होगा वो आपका एक पर्टिकुलर लेयर्स बताने शुरू करेंगे, या तो हम लोग कहेंगे अगेन ये आपके फोलिएशंस दिखाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टोसिटी। तो फिलाइट टू सिस्ट आपका जो है वो हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म में बनेगा, और ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर देगा आपका जो है वो हम लोग जो इसको कहते हैं सिस्टोसिटी। तो ये सिस्ट जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि हम लोग को फिलाइट से ज़्यादा डिफॉर्मेशन करेंगे और उसका तो ये बनेगा करके। फिर आता है नाइस पैरेलल फोलिएशंस, जो हमने पहले भी बात किया है करके। मीडियम टू कोर्स ग्रेन्ड, ठीक है, ये होता है। क्वार्ट्ज फेल्सपर ज़्यादातर होते हैं, लाइटर एंड मार्क्ड बाय लाइटर एंड डार्कर आर दी फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स इसमें। अब नॉन फोलिएटेड रॉक्स में अगर हम देखते हैं, सो दिस रॉक्स लैक फोलिएशन, मतलब इसमें कोई भी वेवी स्ट्रक्चर नहीं होगा, सिस्टोसिटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और ये ज़्यादातर जो है ये जो होंगे ये, मतलब जो हमने पहले बताया कि मान लीजिए आपके पास सैंडस्टोन है करके, तो इसमें जो है आपके पास ये पोर स्पेस है यहाँ पे, लेकिन जब ये पैक होगा तो ये कम्प्लीटली आपका फ्यूज़ हो जाएगा। तो ग्रेन्स आर फ्यूज्ड मिलेगा आपका। तो नो लैक ऑफ फोलिएशन, कोई फोलिएशन नज़र नहीं आएगा। और बेस्ट एग्जांपल जो है आपका क्वार्ट्ज़ाइट और मार्बल है करके। तो क्वार्ट्ज़ाइट जो है वो आपका जो मैसिव होता है काफ़ी, मीडियम टू कोर्स ग्रेन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सैंडस्टोन कैसा है। फाइन ग्रेन सैंडस्टोन है, यह आपका कोर्स ग्रेन है। तो ये जो है आपका, ये क्या है आपका, इस पे डिपेंड करता है। तो ये आपका फाइन एंड कोर्स ग्रेन मिलेगा। और ज़्यादातर जो होता है कि जो क्वार्ट्ज ग्रेन्स होते हैं वो कम्प्लीटली फ्यूज हो जाते हैं, उसमें कोई पोर स्पेस। हैंस सैंडी टेक्सचर ऑल्सो टर्म्ड एज ग्रेन्युलर टेक्सचर। तो इसका जो आप हाथ में इसको लेके देखेंगे, ज़्यादातर ये डेफिनेटली आपको जब मैसिव एक्सपोजर जहीं पे मिलेगा वहाँ पे मिलेगा ये, नहीं तो ये जो नदी के पत्थर हैं उसमें भी कुछ क्वार्ट्ज़ाइट्स के फ्रैगमेंट्स आते हैं ग्रेवल की शेप में। तो वो आप देखोगे अगर ग्रेवल साइज़ में एक्चुअली, तो आप देखेंगे तो इसको ये काफ़ी मैसिव होते हैं और उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है करके। सो ये अगेन थिन सेक्शन में है आपके क्वार्ट्ज ग्रेन जो दिखाए गए हैं यहाँ पे। और इस तरह का अगर और डिटेल में देखेंगे तो ये जो फीचर है आपका, ये इसकी बाउंड्री, ये फ्यूज़ बाउंड्रीज हैं जो कि ग्रेन्स के आपस में मिल रही है। तो इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अगर आपको फोलिएशन दिखाई देगा, तो कोई इसकी गुंजाइश है नहीं इसकी। तो ये जो है आपका एक मैसिव रॉक्स, और ये मैसिव कह रहा हूँ तो मैं इसके बारे में, इसका हार्डनेस जो है वो काफ़ी टफ होता है करके। मार्बल अगेन जो हम लोग कह रहे थे कि इसको जो है लाइमस्टोन से बनाएगी, इसको केमिकल कॉम्पोजिशन वही होता है करके। तो अगर इसको देखें, मार्बल कुछ इस तरह का दिखता है करके, मेटामॉर्फोस्ड फ्रॉम लाइमस्टोन मेनली, ठीक है। मीडियम टू कोर्स ग्रेन, अगेन वो ग्रेन साइज पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का लाइमस्टोन है, फाइन ग्रेन लाइमस्टोन है या कोर्स ग्रेन है, वो डिपेंड करेगा। क्रिस्टलाइन टेक्सचर दिखाता है करके। और आपका शोज टाइट इंटरलॉकिंग ऑफ कैल्साइट, बिकॉज ये
हम लोग जो कह रहे थे कि कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है, कैल्साइट ग्रेन्स ज़्यादातर होते हैं इसका, तो ये आपको दिखेगा फॉर्म्ड अंडर इंटरमीडिएट टू हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो आप जो हमने पहले जितना भी पढ़ा है, तो आप इसको जो है इसको सेपरेट आउट कर दोगे। एक तो जो है आपका फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड, और फिर फर्दर आप करोगे लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म और हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। इन चीज़ों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं करके। बेस्ट एग्जांपल मार्बल का जो है हमारे पास जो है ताजमहल है, ये बनाया गया है इसमें। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो भी है, और ये जैसे मैंने कहा था कि ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आपका जो है इसमें मार्बल से बनाया गया है। को जो हमारे तीर्थ स्थान भी हैं जो कि मकराना मार्बल से बनाए गए हैं। जयपुर का बिरला टेम्पल है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, और अबू धाबी में भी जो है वो यहीं से मार्बल ले जाके इसको बनाया गया है करके। ये मस्जिद जो है, मॉस्क है जो। सो अगर हम लोग यहाँ ये फाइनली जो चीज़ें हमने बात की है कि लो ग्रेड हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म के बारे में, जो मैं पिछली स्लाइड में कह रहा था, तो उसको हम लोग ध्यान में दें तो किस तरह के हमारे पास रॉक्स बनेंगे और क्या क्या बदलाव टेक्सचरल उसमें देखा जाएगा, फोलिएटेड नॉन फोलिएटेड है क्या है करके। सो सबसे ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास है इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि हम लोग कहते हैं इसको प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये शेल है आपका, सेडिमेंट्री रॉक है आपका, और इसमें कंपोजिशन जो है वो यहाँ नीचे दिया गया है। क्ले, क्लोराइट, माइका, बायोटाइट माइका है, मस्कोवाइट माइका है, गार्नेट है, काइनाइट, सिलिमेनाइट, ये है आपका। और ये क्योंकि आपका हाई ग्रेड पे बनेगा फेल्सपार क्वार्ट्ज से करके। तो अगर हम लोग इसमें देखें डायजेनेसिस, जो कि आपका कुछ केमिकल कंपोजिशन की वजह से, वेदरिंग की वजह से चेंजेस होता है, उसके बारे में है। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो आप जाते हैं सबसे पहले जो कि इनिशियल स्टेजेस हैं, और या तो इनिशियल डेप्थ है आपका जो इंटीरियर ऑफ अर्थ में, तो वहाँ पे हमको देखना मिलता है लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। और डेप्थ में जाएंगे तो हमारे पास आएगा हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। तो टेम्परेचर और प्रेशर तो लगातार आपका बढ़ रहा है। तो आपका शेल है तो स्लेट बनेगा, स्लेट से आपका फेलाइट, और फेलाइट से सिस्ट और नाइस बनेगा आपका करके। तो ये जो है ये प्रोसेस जो है आपका टूवर्ड्स इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स बनेंगे, और ये तरह के मिनरल्स आपके बनना। क्ले है तो क्लोराइड बन जाएगा, ये उनके चेंज होता रहेंगे करके। तो केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो रहा है आपका, और आपका टेक्सचरल चेंजेस भी हो रहा है। ये दो चीज़ें आपकी हो रही हैं, और ये आपका जो हो रहा है ये इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर से हो रहा है। और जब हम लोग इसको कहते हैं हाँ लो ग्रेड हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म, तो हम लोग इसकी डेप्थ के बारे में भी बात होती है इसकी। तो ये डेप्थ के बारे में भी आपका बात हो रही है। तो ये चीज़ें आप अगर कंटिन्यूटी में देखेंगे तो बहुत सरल और आसान तरीके से आप इसको समझ पाओगे करके। इम्पॉर्टेंट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्या इसका इम्पॉर्टेंट है। स्लेट्स का ले लें जैसे हम लोग कहते हैं करके, तो स्लेट्स जो हैं आपकी फोलिएटेड रॉक्स हैं, और जैसे मैंने कहा था कि ये एक वीक जोन, शेयर जोन प्लेन्स बनाएंगे आपकी। तो ये हम लोग कहते हैं कि क्लीवेबल होता है, ये मतलब यहाँ से ब्रेक करेगा करके, और इम्परमिएबल होता है, फाइन ग्रेन होता है एक तो, एंड सॉफ्ट, ईजीली आपका जो है उसको आप ये कर सकते हैं। सो इनकॉम्पिटेंट कैन नॉट विथस्टैंड ग्रेट लोड, ये ठीक नहीं है। मतलब अगर स्लेट आता है तो हमको इसको ज़रूरी है कि इसको हटाना पड़ सकता है हमको। बट सिंस दे आर इम्परमिएबल एंड स्प्लिट ईजिली, थिन लार्ज साइज स्लैब्स, आप बड़ी स्लैब्स निकाल सकते हैं ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, कैन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर रूफिंग पर्पस। ये काफ़ी जगहों में अभी भी है कि ये रूफिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और स्लेट जो हम लोग बोल रहे हैं, ये अगर याद आए, आजकल तो आईपैड आ गया है, लेकिन पहले जो हम लोग स्लेट पे लिखा करते थे चौक से, जो बच्चों के पास होती थी स्कूल में, स्लेट
कहा जाता था कि भैया स्लेट लेके आइएगा, तो वो स्लेट इसी से बनता था करके। बाद में जो है लोहे का पतरा आ गया, उस पे बनाया गया, लेकिन इनिशियली जो था वो यही स्लेट था। और कहीं बहुत जगह पे जो है घरों के ऊपर भी आपकी स्लेट के रूफिंग किया जाता है गाँव में। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है इसका, सिंस दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी used in electrical industries for switchboard base का, because bad conductor of electricity है, poor conductor of electricity है, तो ये उसमें भी इस्तेमाल होता है करके। जो नाइस है आपका आर रिच इन सिलिका, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली आपका क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार है along with garnet, pyroxene, hornblende एक्सेट्रा। तो नॉन पोरस एंड इम्परमिएबल, तो यहाँ पे जो था आपका इम्परमिएबल है लेकिन क्लीवेबल है, ये नॉन पोरस है, इम्परमिएबल नेचर, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो स्लेट से नाइस ज़्यादा मतलब इसकी क्षमता ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है करके। फोलिएटेड कैरेक्टर्स टू सम एक्सटेंट इम्प्रूव वर्केबिलिटी, तो ये थोड़ा सा आसानी रहती है क्योंकि ये फोलिएटेड रॉक्स हैं, जो हालांकि स्लेट भी तो फोलिएशन में ही है आपका करके, ठीक है। लोड परपेंडिकुलर टू फोलिएशन प्लेन गिव्स मोर स्ट्रॉन्गर, मतलब आपका अगर ये फोलिएशन है इस तरह का, तो ये अगर परपेंडिकुलर लोड आपने दे दिया तो ये बेहतर एक्ट करेगा, लेकिन आपने अगर इंक्लाइन दे दिया तो ये नहीं करेगा करके, तो ये आपका काम कर जाएगा अगर। तो ये भी एक देखा गया है कि आपका जो लोड है, कहीं पे मान लीजिए कि स्ट्रक्चर रख रहे हो आप करके, तो अगर ये यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से रखा तो ये स्लिप कर सकता है, बिकॉज ये उस जो फोलिएटेड प्लेन्स हैं उसके अलोंग स्ट्रांग नहीं होता है। लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर, हालांकि वो तो डिफ़िकल्ट है अगर इंक्लाइन मिल गया तो, लेकिन परपेंडिकुलर लोड है तो वो सही काम करेगा, लेकिन इंक्लाइंड है तो वो नहीं अच्छा माना जाता है करके। So if mineral assemblages is more or less similar to granite with less mafic minerals, मतलब जो आपका मैग्नीशियम और मैफिक मिनरल्स हैं, जो आयरन फिर मैग्नीशियम मिनरल्स हैं, तो वो जो हैं वो अगर मैफिक मिनरल कम है, इट इज़ यूज्ड एज बिल्डिंग स्टोन, एज एग्रीगेट इन मेकिंग कंक्रीट, एज रोड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। फिर आता है सिस्ट आपका। तो सिस्ट मेनली इज कंपोज्ड ऑफ प्रिज्मेटिक और प्लेटी मिनरल्स, ओके, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स डेवलपमेंट ऑफ, जो एक टिपिकल स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोसिटी। सो सिस्टो स्ट्रक्चर बनाता है और इसमें जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं हॉर्नब्लेंड, टूरमलिन, सिलिमेनाइट, क्लोराइट, माइका, मस्कोवाइट, बायोटाइट, तो ये सब आपका मिलता है करके। क्लीवेबल इन नेचर ऑफ सिस्ट इज द मेन रीज़न फॉर देयर वीकनेस, तो ये आपका अगेन जो है फोलिएशन है इसमें, और ये क्लीवेबल रहता है, तो ये ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट गुड ऑफ एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इनकॉम्पिटेंट, तो इसकी क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं होती करके। क्वार्ट्ज़ाइट जो कि अगेन हम लोग बात करेंगे, तो ये तो नॉन फोलिएटेड रॉक्स में आ गया। सैंडस्टोन से बनता है, फ्यूज्ड इसके ग्रेन्स होते हैं, तो ये काफ़ी तगड़ा माना जाता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है करके। सो इसका जो टेक्सचर कहते हैं वो ग्रेन्युलोस टेक्सचर कहते हैं इसका। सो ग्रेन्युलोस टेक्सचर जो है मेक्स देम मोस्ट कॉम्पिटेंट रॉक अमंग्स द अदर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये एक चीज़ है। मेटामॉर्फिज्म सैंडस्टोन रिजल्ट्स डिसअपीयरेंस ऑफ द सीमेंट मटेरियल, मतलब जो भी उसमें पोर्स में भी मटेरियल होता है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, और ना कि सिर्फ सीमेंटिंग मटेरियल ख़त्म करता है, बेडिंग प्लेन, फॉसिल जो भी होगा वो ख़त्म सब कुछ हो जाएगा उसमें। एंड क्वार्ट्ज़ाइट्स आर कॉम्पैक्ट, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग देन पैरेंट सैंडस्टोन, मतलब सैंडस्टोन भी अगर फेरोजीनियस सैंडस्टोन है फॉर एग्जांपल तो वो हार्ड तो होगा, लेकिन ये उससे भी हार्डनेस इसकी बढ़ जाती है करके। प्रीडोमिनेंस ऑफ क्वार्ट्ज मेक्स द रॉक वेरी हार्ड, तो क्वार्ट्ज इटसेल्फ जो है मिनरल जो है वो उसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, और ये जो है ये सूटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट एग्रीगेट। हालांकि इसको तोड़ना तो मुश्किल तो है, लेकिन आप इसकी गिट्टी बना के रोड कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर के फाउंडेशन में भी डाल सकते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्ट करेगा। तो हम लोग
यहीं पे रुकते हैं और अब जो आगे हम लोग बात करेंगे वो ज़्यादातर ये होगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है हमको करके। ठीक है, तो हम लोग अर्थक्वेक्स के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद फॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ में के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम लोग उसमें सेस्मिसिटी के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद लैंडस्लाइड्स के बारे में बात करेंगे। तो एप्लीकेशन पार्ट जो है और ये रॉक्स को लेके जो हम लोग जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रोड हो या तो टनल्स हो, तो उसमें क्या इसका महत्व है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस रहेगा आपका हमारे सिविल इंजीनियरिंग में। तो हम इसी के साथ यहीं रुकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है आपसे जो एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।